ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि के व्रत में सुने जाने वाली महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथाएं। सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके ही करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिव चरण में ही तल्लीन रहता था। उनकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। उसे भगवान शिव की पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिया की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचाने के लिए क्या किया जाए। एक बार सुप्रिया नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपने राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिया कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिया के विषय में यह समाचार सुना तो वह अत्यंत क्रोध से उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिया उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए हुए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने का बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिया वैश्य की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक नामक महाभयानक राक्षस क्रोध से एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिया वैश्य तथा सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिया उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एक निष्ठ भाव और एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही बचाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिया को दर्शन देकर उसे अपना पशुपति अस्त्र भी प्रदान किया। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिया शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। आइए भक्तजनों, भगवान शिव जी की दूसरी कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राजा राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वहाँ स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए ललायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करने लगा।
माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी प्रकार भी तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारते हुए रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर आशुतोष भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने ज्यों ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्कर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता से आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे से राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्ध की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वह बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों से तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करते हुए अनंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हे महादेव, आप अपने सभी भक्तजनों पर इसी प्रकार दया दृष्टि, कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। आइए भक्तजनों, भगवान शंकर की एक और अन्य कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह काम रूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा ना था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता का वध की बातें सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रोधित हो उठा। वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अवशिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने काम रूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। उसके अत्याचारों से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया।
वह किसी को कोई धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए थे। उसके अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव के शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहने लगे। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त काम रूप नरेश सुदक्षिणा को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया है। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिणा ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर पूजा और अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोध मत होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से भी नहीं हो पाया था। उसके भीतर से साक्षात भूतनाथ भगवान शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आइए सुनते हैं एक और अन्य कथा। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का उपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दे। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अनंतः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मान रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ा नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ा। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र होकर गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम को भूरी भूरी भर्त्सना करने लगा। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित हो और दुखी हो गए थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र दूर चले जाने चाहिए। गौ हत्यारा के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से 1 कोस दूर जाकर रहने लगा, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका रहना दुर्लभ कर दिया। वे कहने लगा, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अत्यंत कातर भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की, आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बतावे। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने आप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी
अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की शिवजी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग का स्नान कराने का तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथा अनुसार महर्षि गौतम वे सारे कृत्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दे। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सदैव सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छलपूर्वक लगाई गई थी। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मण को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव। शिवरात्रि व्रत की कथा। भगवान शिव जी के भक्त की कथा। वेद निधि ब्राह्मण की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप लोगों को एक श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ जो सर्वोत्तम और सर्व पापहारी है। ऐसे उत्तम व्रत को श्रवण कीजिए। सूत जी ने कहा, अवंतिकापुरी उज्जैन में एक सदाचारी एवं चतुर ब्राह्मण और कुलीन और पतिव्रता पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण पत्नी सदैव पति की आज्ञा का पालन करती थी। उसके 2 पुत्र थे जिनका नाम सुनिधि और वेदनिधि था। ज्येष्ठ पुत्र सुनिधि अपने माता पिता का आज्ञाकारी और छोटा पुत्र वेदनिधि वेद शास्त्र का प्रांगत होते हुए भी दुर्व्यसन और वैश्यागामी था। पिता को जब अपने छोटे पुत्र वेदनिधि के दुर्व्यसन की जानकारी हुई तो कई बार उसने विरोध भी किया, परंतु वेदनिधि ने अपने दुर्व्यसन को नहीं छोड़ा। कई बार उसके परिवार वालों ने भी ताड़ना दी, परंतु वेदनिधि अपने दुर्व्यसन से निवृत्त नहीं हुआ। किसी समय उस नगर के राजा ने वेदनिधि के पिता पर प्रसन्न होकर अपने हाथ की अंगूठी दी। ब्राह्मण ने अंगूठी लाकर अपने पत्नी को दे दी। उस अंगूठी को ब्राह्मण पत्नी ने सुरक्षित स्थान पर रख दिया, परंतु दुष्ट वेदनिधि की दृष्टि उस अंगूठी पर पड़ी। उसने उस अंगूठी को चुराकर अपने प्रेयसी वैश्या को दे दिया। एक समय उसी वैश्या का नृत्य उस राजा के सम्मुख हो रहा था। उस वैश्या के अंगुली में अपनी दी हुई अंगूठी को देखते ही राजा ने पूछा कि यह अंगूठी तो मैंने ब्राह्मण को प्रदान की थी, तुम्हारे पास कैसे आया? राजा के इस प्रश्न से वैश्या चौंक सी गई और उसने बात बनाने की चेष्टा की। तो राजा ने जब दंडित करने की धमकी दी तो उसने बताया, यह अंगूठी ब्राह्मण पुत्र वेदनिधि ने दी है, जो मेरा अनन्य प्रेमी है। राजा ने वैश्या से अंगूठी ले ली और अपने किसी सेवक को सौंप दी। राजा ने दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलवाया और कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपको जो अंगूठी दी थी, कृपया करके आप मुझे लौटा दे। मुझे आवश्यकता है, बाद में मैं पुनः आपको लौटा दूंगा। ब्राह्मण ने घर आकर अपने पत्नी से कहा कि जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी उसको ले आओ, राजा ने मांगी है, बाद में लौटा देंगे। ब्राह्मणी ने जहाँ अंगूठी रखी थी पति की आज्ञा सुनकर उसे लाने गई, परंतु नहीं मिली। बहुत ढूंढने पर भी जब नहीं मिला तो ब्राह्मणी ने अपने पति से अंगूठी न मिलने की बात बताई।
ब्राह्मण यह सुनकर कि अंगूठी खो गई है बहुत दुखी हुआ और राजा से उसने अंगूठी खो जाने की बात बता दी। राजा ने अंगूठी के विषय में सारी बातें बताई और प्रमाण स्वरूप ब्राह्मण को अंगूठी वापस कर दी। लज्जा से नतमस्तक होकर ब्राह्मण दुखी मन से अपने घर लौटा और अपने पत्नी को ऊंची नीची बातें सुनाते हुए अपने पुत्र वेदनिधि को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल दिए जाने के पश्चात वेदनिधि कुछ समय तक इधर उधर घूमता रहा और जब वह दयनीय स्थिति में अपनी प्रेमिका गणिका के घर पहुंचा, जब गणिका ने भी उसकी अपमानित कर अपने यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया, संयोगवश उसी दिन परम पवित्र महाशिवरात्रि का व्रत था। कोई धनी मानी वैश्य शिव मंदिर में शिव पूजन के लिए फल पुष्प एवं भोग सामग्री लेकर मंदिर जा रहा था। वेदनिधि उस धनी वैश्य को शिव पूजा के लिए जाते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि जब यह शिव पूजन कर चला जाएगा तब मैं भगवान शिव पर चढ़ाई गई भोग सामग्री का भक्षण कर अपनी भूख को शांत करूंगा। ऐसा सोचकर उस धनी वैश्य के पीछे पीछे चल पड़ा। वैश्य के मंदिर में जाकर सविधि शिव पूजन किया। वहाँ और भी संत महात्मा सत्पुरुष और नर नारी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। पूजन आदि समस्त कार्य को वेदनिधि देख रहा था और सोच रहा था कि कब ये लोग यहाँ से हटे कि मैं नैवेद्य आदि भोग का भक्षण कर सकूं। ऐसा मन में विचार कर वेदनिधि ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रात्रि जागरण किया। मंदिर में उपस्थित लोग भगवान शिव की प्रथम प्रहर की पूजा समाप्त कर अपने अपने स्थान पर चले गए तथा कुछ वहीं सो गए। वेदनिधि मंदिर में शयन करते हुए लोगों को निद्रा अवस्था में जानकर शिव पर चढ़े हुए नैवेद्य के लिए धीरे धीरे शिवजी की मूर्ति के समीप आ गया। उस समय जलते हुए दीपकों का प्रकाश भी कुछ मंद सा हो रहा था। भगवान आशुतोष शिवजी के ऊपर दीपक की छाया होने के कारण जो सामग्री भक्तों द्वारा चढ़ाई गई थी वह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही थी। वेदनिधि अपने सफल उद्देश्य के लिए अपनी पगड़ी से थोड़ा कपड़ा फाड़ बत्ती बनाकर टिमटिमाते हुए दीपक में उसे डालकर दीपक की रोशनी तेज किया, जिसके कारण अंधेरा दूर हो गया और उस शिवजी पर चढ़ाई गई भोग सामग्री को ग्रहण कर वहां से चल दिया। शीघ्रता के कारण वहां सोए हुए लोगों पर उसका पैर पड़ गया, जिससे जागकर जब लोगों ने उसे देखकर चोर चोर कहकर आवाज लगाना शुरू किया तो भयभीत हो वह वहां से भाग पड़ा। चोर चोर की आवाज सुन राजा नियुक्त पहरेदार भी वहां उपस्थित हो गए और उसे भागता देखकर पहरेदारों ने उसको पीछा किया तथा उसे रोकने के लिए अपने धनुष निशाने साधते हुए बाण छोड़ दिए। बाण लगने के कारण वह दुर्सैनी वेदनिधि घायल होकर वहीं भूमि पर चिल्लाता हुआ गिर गया। हे ऋषिगण, वेदनिधि जमीन पर गिरते ही मर गया। भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से ही अज्ञानता से उसका व्रत और रात्रि जागरण भी पूरा हो गया। वेदनिधि के मृत होते ही तत्क्षण यमराज पार्षद एवं आशुतोष भगवान शिव के गण वेदनिधि के आत्मा को ले जाने के लिए वहां आ गए। दोनों में वाद विवाद होने लगा। फलस्वरूप शिव गणों के यम गणों से कहा कि इसे हम ले जाएंगे। यम गणों ने कहा नहीं, इसे हम लेने आए हैं, क्योंकि इसने जन्म से लेकर आज तक पाप ही पाप किया है।
यमगणों को उत्तर देते हुए शिवगणों ने कहा, यह बहुत पापी था, परंतु हे यमगण, भगवान शंकर के व्रत एवं रात्रि जागरण से इस दुर्मात्मा के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यमगण तथा शिवगण परस्पर विवाद करते हुए निर्णय हेतु धर्मराज के पास गए। धर्मराज यमराज ने दोनों गणों की बातों को सुनने के पश्चात अपने पार्षदों से कहा, निश्चित ही वेद निधि के समस्त पाप शिव कृपा से वनिष्ठ हो गए हैं। इस प्रकार दोनों तरफ के दूतों को समझाकर यमराज ने शिव गणों को सादर नमस्कार किया और उस ब्राह्मण वेद निधि के जीवन प्रदान कर कलिंग देश का राजा बना दिया। वेद निधि को नमस्कार कर यमराज ने कहा, हे शिव भक्त, तू धन्य है जो शिव पूजन में तत्पर हुआ। कलिंग देश का राज्य प्राप्त कर वेद निधि ने अपने संपूर्ण देश की जनता को यह आज्ञा दी कि सभी देशवासी महाशिवरात्रि की व्रत की पूजा तथा शिवालय में दीपक प्रज्वलित करे। हे ऋषिगण, ऐसा सत्य कार्य करने से वेद निधि भक्ति मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस व्रत का महात्म्य कितना उत्तम है कि अज्ञानवश शिव पूजा करने पर भी भगवान शिव अपने भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति के साथ इस महाशिवरात्रि का व्रत को करते हैं, वे परम मुक्ति को प्रदान करते हैं। वेद निधि ने स्वार्थवश ही दीपक को प्रज्वलित किया था, फिर भी उसे ऐसा सुंदर फल प्राप्त हुआ। सोच विचार कर विधि विधान के साथ भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, भगवान उसे अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। हे ऋषिगण, इस परम पवित्र व्रत के समान और कोई व्रत नहीं है एवं भगवान शिव के समान दयालु और कोई देवता नहीं है। हे ऋषियों, जो कुछ भी आप लोगों ने महाशिवरात्रि व्रत के विषय में मुझसे पूछा था, मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन कर आप लोगों को सुना दिया। इस कथा का श्रवण मात्र से प्राणी क्षण मात्र में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आइए भक्तजनों, एक और कथा सुनते हैं। भगवान शिव की सृष्टि। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, ना सूर्य दिखती थी, ना चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र कहीं पता नहीं था, न दिन होता था ना ही रात, पृथ्वी जल और वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत्य ब्रह्मा अर्थात भगवान शिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती थी। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उसने कहा, हम सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहते हैं, जिसके कंधे पर सृष्टि का संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल लिया। वहाँ से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उनका सौंदर्य अतुलनीय था, उसमें सत्व गुण की प्रधानता थी। वह परम दिव्य पुरुष था, शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उसके अंग की शोभा दुगुनित हो रही थी। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा,
भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बतलाइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। भगवान शिव के आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे सूना आकाश भर गया। अंततः उन्होंने थककर उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नाड़ में शयन करने के कारण ही श्री विष्णु का एक नाम नारायण हुआ। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उसे कमल पर डाल दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव लीला से उस समय वहाँ श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। सहसा उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्र स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु भी उस अग्र स्तंभ के आदि अनंत का पता नहीं लगा सके। अंततः थक कर भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप का नहीं जानते, आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर शिव सहसा वहाँ पर प्रकट हुए और बोले, सुर श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय के भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। बोली भगवान शंकर की जय हो। महादेव और उनके भक्त की कथा। किसी समय मल्लेच्छ देश में एक जीव हिंसक भील रहा करता था। वह भील जीव हिंसा के निमित्त सदा वनों एवं पहाड़ों के निकट भ्रमण किया करता था तथा अनेक प्रकार की हिंसा और चोरी किया करता था। उसका शरीर मोटा और काला था। वह हाथों में धनुष धारण करता था, काला जामा पहनता तथा हाथों में गोह के चमड़े का मोजा बांधता था। कमर में तरकस रखता था। वह सदा बाघ, चीता, तेंदुआ, खरगोश, भालू आदि पशुओं को मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करता था। अनेक पक्षियों का भी वह वध कर डाला करता था। एक दिन इस भील के परिवार वालों ने भील से कहा, हे वंचर, आज कहीं से भी चोरी आदि किसी भी युक्ति से हमें खाने के लिए कुछ भक्ष्य पदार्थ लाकर दो। अपने कुटुंब द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भील धनुष बाण लेकर मृग हिंसा के लिए जंगल में जाकर शिकार ढूंढने लगा। हे देवी, एक बार चतुर्दशी के दिन वह हाथ में धनुष बाण लेकर घोर जंगल में जा पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर हिरणों को खोजना प्रारंभ किया। हिरणों की खोज में वह भील इधर उधर की दिशाओं में दौड़ने लगा। बहुत खोज करने पर भी जब कोई वन्य पशु न मिला तो वह निराश हो गया। सूर्यास्त होने पर एक तालाब के निकट वह जा बैठा। उसने निश्चय किया कि आज रात्रि में मैं अवश्य ही इस तालाब में जीव मारूंगा। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करके
वह तालाब के निकट स्थित एक बेल पत्र के पेड़ के नीचे बैठ गया। वह बेल वृक्ष के कठोर एक बहुत विशाल शिवलिंग पड़ा हुआ था। उस व्याध ने अपने दाहिने हाथ से बेल पत्र तोड़कर शिव पर चढ़ा दिया। लिंग पूजा के प्रभाव से कोई भी हिरण उसके हाथ न आ सका। इस प्रकार उस बेल पत्र के पेड़ के नीचे रात्रि का पहला पहर उस व्याध का बीत गया। उसके बाद उस तालाब पर एक गर्भिणी हिरण आई पानी पीने। एक हिरण चकित दृष्टि से चारों ओर देख रही थी। इसी बीच शिकारी ने भी उसे देख लिया। उसने अपने धनुष बाण चढ़ाया और साथ ही बेल पत्र तोड़कर शिवजी पर चढ़ा दिया। हिरनी ने भी उस शिकारी को देख लिया। हिरनी ने उस व्याध से कहा, हे महाव्याध, जरा रुको, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? व्याध ने कहा, मेरा परिवार भूख से पीड़ित है, मैं तुम्हारे द्वारा उन सबों की भूख शांत करूंगा। शिवजी ने कहा, हे देवी, एक पहर की पूजा के प्रभाव से उस व्याध का चतुर्थांश पाप नष्ट हो गया। उसने अपने बाणों को थोड़ा समेट लिया और उस हिरनी से कहने लगा, मैंने अनेक जीवों को मारा है, किंतु आज तक किसी वन्य पशु को मनुष्य से बोलते नहीं सुना। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुम किस वंश से उत्पन्न हुई हो और कहाँ से आई हो? हिरनी ने उस व्याध से कहा, हे व्याध, मैं पूर्ण जन्म में रंभा नामक इंद्रपुरी की अप्सरा थी। मैं अत्यंत सुंदर होने के कारण मेरे मन में बड़ा गर्व था। मैंने अपनी सुंदरता के बल से महादानव हिरण्याक्ष को भी अपने पति बना लिया था। मैंने उसके साथ बहुत काल तक भोग किया। दूसरे दिन जब मैं उसके साथ विहार कर रही थी, तभी शिवजी के सम्मुख तांडव नृत्य प्रारंभ हुआ। मेरे शिवजी के सामने पहुंचते ही शिवजी ने मुझसे पूछा, सच सच बता, तू कहाँ थी? नहीं तो मैं तुझे श्राप देता हूँ। श्राप की बात सुनकर मैंने कहा, हे देव, मैं घर पर एक दानव के साथ विहार कर रही थी। शिवजी मेरी बातों से क्रोधित हो गए और बोले, तेरा प्रेमी हिरण्याक्ष हिरण बनेगा और तू उसकी पत्नी हिरनी बनेगी। तुम 12 वर्ष से कुछ अधिक ही सुख से रहित रहोगी। पारस्परिक शोक के कारण ही तुम्हारा श्राप का अंत होगा। जिस समय तेरे सामने व्याध आएगा, तब तुम्हें पूर्ण जन्म का स्मरण हो जाएगा। वहाँ मेरे लिंग का दर्शन करने से तेरा छुटकारा होगा और तू अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। हिरनी ने उस व्याध से कहा, शिवजी के श्राप से मैं इस पृथ्वी पर हिरनी होकर घूम रही हूँ। मैं इस समय गर्भिणी हूँ, अतः मुझे मारो मत। इसी रास्ते से एक दूसरी हिरनी आ रही है, तुम उसे मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करना। मैं प्रसव करने के बाद कल तुम्हारे पास आऊंगी। ऐसे में शपथ पूर्वक मैं कहती हूँ। शिवजी ने कहा। उस हिरनी की बात से वह व्याध असमंजस में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उससे दूसरे दिन आने का वचन लेकर उसे छोड़ दिया। उस हिरण ने व्याध के पास पुनः आने के लिए शपथ पूर्वक निम्नलिखित वचन कहे, हे व्याध, जो द्विज वेद भ्रष्ट होकर संध्योपासन आदि कर्म से रहित हो, दानी के बीच विघ्न डालने वाला हो, जो दीपक से दीपक जलाता अथवा पैर से पैर धोता हो, जो अपने स्वामी, मित्र, बालक, ब्राह्मण आदि का वध करता हो, तो 100 पत्नियों में द्वेष रखता हो, जो कृषक एक ही हल में 3 बैलों को चलाता हो, जो वेद निंदक हो, जो कुटुंब का पालन पोषण न करता हो, जो माता पिता में श्रद्धा न रखता हो, जो पर स्त्रीगामी हो, इन सबों की भागनी मैं बनूं,
यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूं। दूसरा प्रहर आने पर व्याध शिव का उच्चारण करता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच तालाब पर दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने उस हिरनी को देखकर बेल पत्र चढ़ा दिया। उसके बाद उस शिकारी ने वान धनुष पर चढ़ा लिया। हिरनी ने उस शिकारी से पूछा, हे धनुषधारी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस रास्ते से एक गर्भिणी हिरनी आई थी अथवा नहीं। आप सच सच बतावे। शिवजी ने कहा। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चकित हो गया। उसकी बोली भी पहली हिरनी जैसी ही लगती थी। शिकारी ने कहा, पहली हिरनी घर चली गई है, अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हिरनी ने कहा, मैं इस समय कामातुर हूँ, ब्रहानल में तृप्त हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। इसी रास्ते एक मृग आने वाला है, उसके द्वारा तुम्हारी तृप्ति हो सकेगी। शिवजी ने कहा। उस व्याध ने हिरनी से शपथ लेने के लिए कहा। उस हिरनी ने भी पहली हिरनी की भांति ही शपथ लिया और शिकारी के चंगुल से मुक्त हो गई। वह हिरनी जल पीकर पलायित हो गई। व्याध उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसका तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। उसने बेल पत्र तोड़कर शिवजी पर डाल दिया। इसके अनंतर उस व्याध ने एक विशालाक्ष हिरनी को देखा। वह अत्यंत हष्ट पुष्ट सुडौल आकार वाला था। उसको मारने के लिए व्याध ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उधर उस शिकारी को हिरनी ने भी देख लिया। वह अपने मन में सोचने लगा, आज मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। मेरी दोनों हिरनियों को इस व्याध ने अवश्य ही मार डाला होगा। स्त्री के बिना जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पत्नी के बिना धर्मानुष्ठान नहीं हो सकता और ना तो सांसारिक सुख भोग ही किया जा सकता है। अतः उसने व्याध से पूछा, हे नरश्रेष्ठ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया आप उसका ठीक ठीक उत्तर दे। इसी मार्ग से पहले दो हिरनियाँ आ चुकी है, तो क्या आपने उन दोनों को मार डाला है या वे अपने घर चली गई? हिरण की बात सुनकर व्याध ने अपने मन में सोचा, यह कोई सामान्य हिरण नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उसने विस्मित होकर हिरण से पूछा, वे दोनों हिरनियाँ अपने घर चली गई है, किंतु तुम्हारे रजस्वला स्त्री ने तुम्हें मुझे देने का वचन दिया है, अतः मैं तुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता। शिवजी ने कहा। व्याध की बात से वह हिरण भयभीत हो उससे पूछने लगा, तुमने दोनों हिरनियों को क्यों छोड़ दिया? शिवजी ने कहा, व्याध के सम्मुख हिरनियों के द्वारा किए हुए शपथ को उस हिरण से व्याध ने कह सुनाया। मृग प्रसन्न होकर बोला, हे व्याध, मेरी हिरनियों ने तुमसे जो शपथ किए हैं उन्हें मैं भी दोहराता हूँ, अतः तुम मुझे यहाँ से मत मारो। मैं अपनी ऋतुमती स्त्री से संभोग कर तुम्हारे घर निसंदेह आ जाऊंगा। शिवजी ने कहा। उस मृग की बात सुनकर व्याध कहने लगा, तू मुझे बातों में मत फंसा और धोखा मत दे, अतः मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर मृग ने अपनी पत्नियों द्वारा प्रदत्त वचन का व्याध को सम्मुख पुनः दोहराया और कहा, यदि मैं तुम्हारे पास न आऊं तो मेरा भी सभी सत्य नष्ट हो जाएगा। शिवजी ने कहा, अब तक उस व्याध के सभी कलुष नष्ट हो चुके थे, इसीलिए उसने मृग की बातों का विश्वास किया, उसे छोड़ दिया। हिरण उस तालाब में जल पीकर जिस रास्ते वहां आया था पुनः उसी मार्ग से वापस चला गया। उस समय तक प्रातः काल हो चुका था। बेल वृक्ष के नीचे बाहर निकलते हुए शिकारी ने अनजाने में ही
बेल पत्र तोड़कर शिवलिंग पर डाल दिया। शिव पूजा के प्रभाव से उस शिकारी के संपूर्ण पाप विनष्ट हो चुके थे। भूखा रहने के कारण वह निराश भरी दृष्टि से चारों ओर देखने लगा। इतने में ही बच्चों सहित वहां दूसरी हिरनी भी आ पहुंची। उसने धनुष पर बाण का संधान किया, किंतु इसी बीच अंगातुक हिरनी बोल उठी, हे धर्मात्मा, बाण मत छोड़ो, अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि मैं सभी प्रकार से अवध्य हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, सोते हुए राजा को, मैथुन में रत प्राणी को, स्तनपान कर रहे बच्चों को, रोगी को और बच्चों से युक्त हिरन और हिरनी को मारना नहीं चाहिए। उस हिरनी ने व्याध से कहा, यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं अपने बच्चे को घर छोड़कर आऊं तब मारना। यदि मैं न आऊं तो उसी पाप की भागनी बनूंगी जिसे स्त्रियां स्वपति को त्याग कर पर पुरुष से आसक्त होने पर बनती है। शिवजी ने कहा, व्याध से मुक्त होकर वह हिरनी अपने बच्चों को लेकर घर चली गई। इधर व्याध भी अपने घर के लिए तेजी से चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसके भूखे बच्चों ने उसे घेर लिया। उसके घर में न तो मांस था न ही अन्न था। सभी बच्चे निराश हो गए। शिकारी अपने मन में बार बार उन हिरनी को ही स्मरण कर रहा था। इतने में उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने जो आज रात भर व्रत रखकर सभी लोगों को भूखा ही मार डाला। पत्नी की बात सुनकर उस व्याध ने कहा, हे प्रिय, मैं कल रात से भूखा हूँ और मुझे नींद भी नहीं आई है। कल रात में जो हिरन और हिरनियाँ मिली वे अपनी प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण मेरे यहाँ आएगी और मैं उनका वध करके परिवार को तृप्त करूँगा। शिवजी ने कहा, हे देवी, वह हिरनी व्याध के पंजे से मुक्त होकर अपने हिरनियों के पास चला गया। उसकी एक मृगी ने प्रसव किया, दूसरी ने संभोग की इच्छा प्रकट की और तीसरी ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हिरनी ने ऋतुमती मृगी की इच्छा पूर्ण करके कहा, तुम सब यहीं रहकर बालकों की देखभाल करना। अब मैं व्याध के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे वचन दे रखा है। शिवजी ने कहा, मृग की बातें सुनकर उसकी पत्नियां भी साथ चलने का आग्रह करने लगी। वे सब बहुत ही दुखी थे। दुखी होकर कह रही थी, पिता, भाई, पुत्रादि सभी सीमित वस्तु देते हैं, परंतु पति से अपरिमित वस्तु की प्राप्ति होती है। अमित दानी भर्ता वैदेही, इसीलिए स्त्रियों के लिए पति ही परम गति है। पति के बिना नारी का जीवन सूना है। अतः मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और साथ ही मरूंगी। शिवजी ने कहा। उस मृग की पत्नियों ने विरह कातर होकर मरने का निश्चय किया। परिवार का शोकवस्था से मृग बहुत ही दुखी हुआ। वह सोचने लगा, यदि मैं वचनबद्ध होकर भी व्याध के पास नहीं जाता हूँ तो धर्म का नाश होगा और जाने पर कुटुंब का अंत हो जाएगा। वह दुविधा की स्थिति में पड़ गया। अंत में धैर्य धारण कर उसने व्याध के पास जाने का उचित समझा। उसके लिए वह व्याध के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नियां भी उसके पीछे चलने लगी। वहां से अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर वह मृग उस भूखे व्याध के पास पहुंचा। मृग ने व्याध से कहा, हे व्याध, पहले तुम मुझे मारो, उसके बाद इन सभी को। तुम्हारे बाणों से मरकर आज हम लोग स्वर्ग जाएंगे और तुम्हें किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। मृग की बातें से उस व्याध के मन में अज्ञान दूर हो गया। वह बोला, हे मृग, तुम अपने घर लौट जाओ।
तुम्हारी सत्यता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे मांस नहीं चाहिए। तुम मेरे बंधु, गुरु तथा मित्र हो। मैंने आज से अहिंसा का व्रत ले लिया है और अपने हिंसक शास्त्रों को तोड़कर फेंक दिया। अतः अब तुम निर्भय होकर लौट जाओ। शिवजी ने कहा। इतना कहकर शिकारी ने धनुष बाण तोड़ डाले और मृग की प्रदक्षिणा करके उसे नमस्कार किया। स्वर्ग में देवों की दुर्दभी बजने लगी और पुष्पवृष्टि होने लगा। इतने में देवदूत सुंदर विमान लेकर स्वर्ग से आ उपस्थित हुए। उसने शिकारी से कहा, हे महाव्याध, इस विमान में बैठकर निसंदेह स्वर्ग को चलो। शिवरात्रि के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिवरात्रि के दिन तुमने अनजाने में ही उपवास और जागरण द्वारा शिवजी की पूजा कर डाली। हे धर्मात्मा, तुम्हारा इसी नाम से नक्षत्र मंडल में अस्थायी निवास होगा। इसके बाद उसने उस मृग को संबोधित करके कहा, हे मृग, तुम अपनी स्त्री और पुत्रों को विमान में बैठाकर स्वर्गारोहण करो। अपनी तीनों भार्याओं, स्त्रियों सहित नक्षत्र पद प्राप्त करो। तुम्हारे नाम से ही वह नक्षत्र प्रसिद्ध होगा। शिवजी ने कहा। इतना सुनकर वे सभी विमान में बैठकर नक्षत्र लोक गए। आगे 2 हिरनियाँ, पीछे हिरण। इन तीनों ताराओं से युक्त मार्गशीर्ष नक्षत्र है। यह नक्षत्र आज भी आकाश में दृष्टिगोचर होता है। इसकी पीठ पर आद्रा नामक दूसरा नक्षत्र लगा है। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, मैंने ऐसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि व्रत का तुमसे वर्णन किया है। यह व्रत शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। इस व्रत के समान पापनाशक, मोक्षदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसीलिए सभी मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आइए भक्तजनों, सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथाएं। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग उनके एक केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अनंतः दक्ष ने क्रोध होकर उन्हें क्षय हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर उनका सारा कार्यभार रुक गया और चारों ओर त्राही त्राही मच गया। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातें को सुनकर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभाव क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा। उनकी कृपा से अवश्य इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथा अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना का सारे कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो। मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छीन हो जाएगी।
किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी कर्म से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त हो जाएगा। चंद्रमा को मिलने वाला भगवान शंकर जी के इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वक करने लगे। भगवान शिव की कृपा से, पूजन से और उनकी आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पातक और दुष्कृत विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक और परलौकिक सारे कृत्य स्वयं अनायास सफल हो जाते हैं। बोली महादेव संग माता पार्वती की जय हो। आइए सुनते हैं एक और अन्य कथा। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री स्वामी कार्तिकेय विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाएगा। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ पार्वती ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय तो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी और दूसरा उनका वाहन भी मूषक चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की समानता किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अवलिंब पृथ्वी की परिक्रमा एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता के पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रानुमोदित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाले 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत क्रोधित हो गए और वह मल्लिका अर्जुन पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची और पीछे से शंकर जी भी पहुंचे, ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर प्रकट हुए। इनकी पूजा और अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका अर्जुन से की गई थी। मल्लिका अर्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपरीत विशेष के निवारणार्थ उनकी एक नया महल में निकलकर इस पर्वत राज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षण, सुंदर और श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी कर दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया और क्रोधित होकर उस चोर की ओर दौड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिका अर्जुन के नाम से आज प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन, पूजन अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक और भौतिक
सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आइए भक्तजनों, एक और अन्य कथा का श्रवण करते हैं। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट एक सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति का हो ही नहीं सकता। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक था। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात जची नहीं, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी के जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी को छोटी बहन घूसमा को ब्याह कर घर ले आए। घूसमा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्चे हृदय से सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन किया करती थी। भगवान शिवजी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घूसमा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों ने बड़े आराम से दिन बिताए, लेकिन न जाने कैसे थोड़ी ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ नहीं है, सब कुछ घूसमा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बंटने लगा। इधर घूसमा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अहंकार एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अनंतः एक दिन उसने घूसमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घूसमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुदेहा माँ और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घूसमा माँ नित्य की भांति भगवान शिव को आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई दिया। वह सदा की भांति आकर घूसमा माँ के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घूसमा से वर मांगने को कहा। भगवान शंकर सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोधित हो उठे थे। वह अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्धत दिखलाई दे रहे थे। घूसमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दीजिए। निश्चित ही उसका अत्यंत जघन्य पाप किया होगा, किंतु आपका दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा कर दीजिए। बोलिए महादेव की जय हो। आइए भक्तजनों, महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर महादेव का भजन कीर्तन करते हैं। आप भी मेरे साथ गाइए। महादेव तुम्हारे चरणों का
जब हमको ठिकाना हो जाता, तो संकट सारे मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता, इस भाव में अटकी है नैया, मल्लेहा तुम्ही तो हो भगवन। थोड़ी सी मदद जो कर देते, तो नैया भी किनारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता, मैं दुखों का सताया हूँ दुखिया, क्यों मेरी याद भुलाए हो। मैं दुखों का सताया हूँ दुखिया, क्यों मेरी याद भुलाए हो। मैं दुखों का सताया हूँ दुखिया, क्यों मेरी याद भुलाए हो। मैं दुखों का सताया हूँ दुखिया, क्यों मेरी याद भुलाए हो। अगर मेरे दुखों को हर लेते, तो जीने का सहारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता, तो संकट सारे मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता। मैं पापी अति से हूँ भगवन, तुम्हें पतित पावन कहलाते। मैं पापी अति से हूँ भगवन, तुम्हें पतित पावन हो कहलाते। अगर मेरे पापों को मिटा देते, तो नाम तुम्हारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का अगर हमको ठिकाना हो जाता, तो संकट सारे मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता। बोलिए महादेव संग माता पार्वती की जय हो। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द अपूर्ण है, इसीलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिवजी और माता पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही पर पूर्णता प्राप्त प्रमाण के साथ हुआ था। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग युगांतर लगे हो, इस प्रीत में पार्वती जी का कठोर तप और शिवजी का सदियों का प्रतीक्षा समाहित है। इन दोनों जितने अद्भुत जीवन साथी आज तक कोई नहीं हुआ। आइए भक्तजनों, सुनते हैं महादेव और माता पार्वती की विवाह की संपूर्ण प्रेम कथा, जो सच्चे प्रेम का प्रतीक है।
यह पर्व सच्चे प्रेम को पाने से पहले खुद को बदलने की आध्यात्मिक कथा है। तपस्या से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। भक्ति से आपका शाश्वत शंकर की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मंदिर में रात भर दिए की रोशनी जगमगाते हैं, घंटियां गूंजती है और भक्त हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। कई लोग इसे शिव पार्वती की विवाह की रात कहते हैं, लेकिन इस भव्य उत्सव के पीछे बेहद ही शक्तिशाली कहानी छिपी है। यह मात्र साधारण विवाह नहीं है, बल्कि शिव और शक्ति का मिलन का दिव्य दिन है। सती को खोने के बाद शिव विरक्त की राह पर चल पड़े थे। महान तपस्वी शिव संसार के स्वामी सती को खोने के बाद शिव विरक्त की राह पर चल पड़े थे। महान तपस्वी शिव संसार के स्वामी सती को खोने के बाद विरक्त हो गए थे। सती माता के जाने का दुख उन्हें अंतर्मुखी बना दिया था, जिस वजह से वे गहरी साधना में लीन हो गए। समाज से विरक्त होकर और फिर पार्वती माँ आई। माँ पार्वती प्रेम की खोज से एक राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित आत्मा के रूप में एक राजकुमारी जिसने ऐशो आराम की जगह तपस्या को चुना। राजसी परिवेश में जन्मी पार्वती का मन शिव में जीवन में आने वाली परीक्षाएं आंतरिक शक्ति को जागृत करती है और सच्चे विश्वास को स्पष्ट करने का काम करती है। पार्वती का जन्म हिमालय में राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ था। राजसी परिवेश होने के बाद भी उनका मन राख से सने उस योगी की ओर आकर्षित हुआ जो राज्य और आभूषणों से परे रहते थे। शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए बर्फीली हवाओं में ध्यान किया। उन्होंने अपना भोजन मात्र पत्तों तक सीमित कर दिया और आखिर में उन्हें भी त्याग दिया। वह शिव से अपने लिए बदलाव की अपेक्षा नहीं रखती थी, बल्कि खुद को उनकी चेतना के स्तर तक उठा रही थी। इस कथा में पहला प्रमाण उनका ही था। उन्होंने साबित किया कि दिव्य प्रेम को अनुशासन में रहकर अर्जित किया जा सकता है। एक देवता जिसने वेश बदलकर भक्ति की परीक्षा ली। जब पार्वती की तपस्या ने स्वर्ग को हिला दिया, तो शिव ने यह देखने का निश्चय किया कि उनका संकल्प दृढ़ मात्र है या अवज्ञापूर्ण। शिव ने ऋषि का वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा ली। कुमार संभवम काव्यात्मक वर्णन के अनुसार एक विचारनशील ऋषि के वेश में उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने शिव की कमियों का वर्णन किया। उन्होंने शिव को बेघर, राख से सना हुआ और आत्माओं से घिरा हुआ बतलाया। उन्होंने राजकुमारी से पूछा कि आप ऐसे दूल्हे की इच्छा क्यों कर रही हैं? पार्वती ने बिना संकोच किए शांत मन से शिव का बचाव किया। उन्होंने ऋषि के समक्ष शिव का ब्रह्मांडीय स्वरूप, उनके वैराग्य और उनकी सर्वोच्च चेतना का वर्णन किया। सती ने समझाया शिव का स्वभाव। उन्हें शिव की छवि से प्रेम नहीं था, बल्कि उनके सत्य को सराया था। उस वक्त पार्वती ने सिद्ध किया कि उनकी भक्ति कल्पना मात्र नहीं, बल्कि ज्ञान में समाहित है। एक ऐसा दुख जिसे प्रेम को लौटने से पहले दूर करना जरूरी था। सती की मृत्यु के बाद शिव का एकांतवास कमजोरी नहीं, बल्कि गहन भाव था। लेकिन पार्वती को स्वीकार करने से पहले उन्हें अपने दुख से ऊपर उठना पड़ा। दुख में डूबे रहने के दौरान विवाह संभव नहीं था। इसका मतलब यह परीक्षा आंतरिक थी। शिव को एकांत से निकालकर संसार से जोड़ना पड़ा। जब उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया, तो यह उपचार का प्रतीक है।
यह विवाह एक व्यापक दिव्य योजना का भाग था। राख से सने योगी से लेकर गृहस्थ तक शिव महायोगी है। वे शमशान घाटों से लेकर ऊंचे हिमालय तक ध्यान करते हैं। वे आभूषणों का त्याग करते हैं, परंपराओं से परे हैं और पार्वती जीवन उर्वरता, गति और गर्माहट का प्रतीक मानी जाती है। विरक्त से गृहस्थ जीवन की यात्रा। स्कंद पुराण के अनुसार शिव को आखिर में गृहस्थ जीवन अपनाना ही पड़ा। स्कंद पुराण में वर्णित है कैसे उनकी विवाह में गण भूत प्रेत को देखकर पार्वती के परिवार वाले डर गए थे। तपस्वी जीवन के उग्रता राजसी परंपरा से परिष्कार से टकराई। शिव ने यह सिद्ध किया कि परलौकिकता और उत्तरदायित्व एक साथ विद्यमान हो सकते हैं। चेतना और ऊर्जा का मिलन दार्शनिक रूप से शक्ति के बिना शिव से जुड़ा है। शक्ति के बिना शिव भी प्रकट नहीं हो सकते। महाशिवरात्रि न केवल उनकी विवाह से जुड़ी है, बल्कि लिंग पुराण में वर्णित प्रकाश के अंततः स्तंभ, अहंकार और पराजय का भी प्रतीक है। उनका विवाह लोगों को सिखाता है कि दिव्य मिलन इच्छा के बारे में नहीं, बल्कि विकास से जुड़ा है। यह योग्यता को जानने के बारे में महाशिवरात्रि पर जब मंदिरों में दीपक की रोशनी टिमटिमाती है और शिव से जुड़े मंत्र उच्चार होते हैं, तब इस कथा का गहरा सत्य समझा जा सकता है। मिलन के कामना करने से पहले खुद को तैयार करो। आशीर्वाद प्राप्त करने से पहले रूपांतरित हो जाओ। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसीलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिवजी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही सही पर पूर्णता प्रेम का प्रमाण है। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी शिवजी के पास न स्वयं की धरा है, न ही स्वयं का आकाश रहा। बस प्रकृति के गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिवजी से अधिक किसी की भी चाह नहीं की। शिवजी सकल सृष्टि के स्वामी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में एक अघोरी से ज्यादा कुछ नहीं है। पर उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिवजी को पूर्णता दी, उससे वे देवों के देव महादेव कहलाए। पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिवजी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। 108वीं बार में वे पार्वती जी दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव के संग प्रेम विवाह किया। परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा रही कि सती विष्णु जी का वरण करे, ताकि वे सब प्रकार के वैभवों से युक्त हो प्रसन्न रहे। पर सती तैयार न हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव में निहित है। सती रूप में शिवजी की भक्ति और दृढ़ता से उन्हें पति के रूप में पाया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिवजी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाता अर्थात शिवजी को मान लिया। शिवजी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि मुनियों को बुलाया गया। बस स्वयं की पुत्री और जमाता को छोड़कर इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिवजी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, अपने को नहीं। और वे वहां बिना बुलाए पहुंच गए तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिवजी की बात न मानकर गलती हो जाने का भान हुआ,
जब उन्होंने शिवजी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने और वो यज्ञ के अग्नि कुंड में कूद गई। शिवजी को जब पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पूर्ण जन्म में पुनः शिवजी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिए। शिवजी माता सती के मृत शरीर लिए विक्षिप्त से घूमते रहे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का तन काट दिया, जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। वर्षों वर्ष शिवजी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। इधर सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमवान और रानी मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिवजी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बताया। तब पार्वती जी ने अपने सखी का हृदय की बात बताई और उनकी सखी उन्हें घोर जंगल में ले गई, जहाँ पार्वती जी ने अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या की। तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भेजा। स्वयं भी बटु वेश में समझाने पहुँचे थे, परंतु शिवजी ने भी पार्वती जी से दृढ़ संकल्प के आगे हार स्वीकार कर ली और पार्वती जी के संग परिणय सूत्र के बंधन में वचन में बंध गए। इस वचन को शिवजी ने फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि पर पूर्ण किया था। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि हुआ, इसीलिए यह दिन महाशिवरात्रि बन गया। कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वतवासिनी बन गई। पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की भी इच्छा जाहिर की। तब शिवजी ने उन्हें लंका बनाकर भी दी थी। तब वास्तु विप्र रावण, जो दक्षिणा में शिवजी की पाने की इच्छा से पूजन करने आया था, पार्वती जी ने सोने की लंका उसे ही भेंट कर दी, परंतु शिवजी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिवजी का साथ सूर्य के किरणों के साथ पुष्प में सुगंध तो शरीर के संग प्राण बनकर निभाया। वहीं शिवजी ने भी तो हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिवजी जो गले में मुंड माला पहनते हैं, तो पार्वती जी के हर एक जन्म का ही प्रतीक है। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिवजी का साथ सूर्य की किरणों पुष्पों में सुगंध तो शरीर के संग प्राण बनकर निभाया। वहीं शिवजी ने भी तो हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिवजी जो गले में मुंड माला पहनते हैं, वो पार्वती के हर एक जन्म का ही प्रतीक है, जिसे वे हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी अनेक कठिनाइयाँ सही, तो शिवजी ने भी अथाह वियोग सहा। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, उनका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। अंततः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी। बोलिए महादेव संग माँ पार्वती की जय हो। दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती थी। वह भगवान शिव को बहुत प्रेम करती थी और उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहती थी। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष से कहा कि वह भगवान शिव से विवाह करना चाहते हैं, तो दक्ष ने भगवान शिव को अपमान करते हुए उन्हें अपना दामाद बनाने से साफ इनकार कर दिया।
फिर माता सती ने अपने पिता की बात की परवाह किए बिना भगवान शिव से विवाह कर लिया। यह देखकर प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री सती का त्याग दिया। कुछ दिन बाद दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, लेकिन उन्होंने इस यज्ञ में भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने भगवान शिव से जिद करके बिना उनकी अनुमति के यज्ञ में पहुंच गई। वहां पहुंचकर प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। अपने पति के खिलाफ ऐसा शब्द सुनकर माता सती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस दुखद घटना के बाद सती अगले जन्म में हिमालय के पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से जन्म ली। इस जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा जताई। हालांकि भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वह अभी भी मानवीय शरीर में बंधी हुई थी। फिर माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए घोर तपस्या किया। उन्होंने 12,000 वर्ष तक अन्न और जल का त्याग करके कठिन तप किया। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ, उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपनी बारात लेकर माता पार्वती के घर पहुँचे और चंद्रभाल के रूप में उनके साथ विवाह किया। इस दिन यह व्रत कथा सुनने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आ जाती है। बोलिए महादेव संग माता पार्वती की जय हो। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि कौन सा व्रत उन्हें सर्वोत्तम भक्ति और पुण्य प्रदान कर सकता है। तब भोले शंकर ने स्वयं इस पवित्र महाशिवरात्रि के बारे में बताया। उन्होंने कहा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात मुझे प्रसन्न करती है। इसीलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। इस पर्व से जुड़ी एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा के सामने सबसे पहले शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ईशान संहिता के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच अपनी महानता और श्रेष्ठता सिद्ध करने पर बहस हो गई। तब भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा और अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस स्तंभ का आदि और अंत नहीं दिखाई दे रहा था। तब विष्णु और ब्रह्मा ने इस स्तंभ के किनारे और छोर जानने का फैसला किया। यह जानने के लिए विष्णु पाताल लोक गए और ब्रह्मा अपने हंस वाहन पर बैठ गए और ऊपर की ओर ऊंचाई नापने चल दिए। लेकिन दोनों ही इसकी शुरुआत और अंत जान नहीं सके और लौट आए। परंतु तब तक उनका क्रोध शांत हो चुका था और उन दोनों का बड़प्पन का अहंकार चूर हो चुका था। तब शिव प्रकट हुए और सभी चीज़ों का बहाल किया। ऐसा कहा जाता है कि शिव का यह प्रकाटीकरण फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को हुआ था। इसीलिए इस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। वहीं एक और पौराणिक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि माँ सती के पूर्ण जन्म में जब वह माता पार्वती बनी, तब माँ पार्वती शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कई जतन किए थे, लेकिन भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। जिसके बाद माँ पार्वती ने गौरी कुंड में कठिन साधना की
और शिवजी को मोह लिया। इसके बाद इस दिन शिवजी और माँ पार्वती का विवाह हुआ। शिव ने गृहस्थ जीवन में वैराग्य के साथ प्रवेश किया और तभी से महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव में भक्त उपवास और पूजा के इस त्यौहार को मनाने लगे। शिव और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होने लगा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष दोनों का कलश निकला था। विष का पात्र देखकर देवता और राक्षस दोनों डर गए, क्योंकि यह विष पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। दुनिया को बचाने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी थी। शिवजी ने सृष्टि को बचाने के लिए पूरा विष स्वयं पी लिया, लेकिन उन्होंने विष को निगला नहीं, विष को गले में ही रोक लिया, जिससे उनके गले का रंग नीला हो गया और शिवजी नीलकंठ कहलाए। ऐसा माना जाता है क्योंकि भगवान शिव ने दुनिया की रक्षा की थी, इसीलिए आज भी धरतीवासी महाशिवरात्रि मनाकर शिवजी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। भगवान शिव को महाशिवरात्रि अति प्रिय है और शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के पूरी रात जागने से भाग्य भी जागता है और हमेशा उन्नति की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव मनुष्य के सभी कष्टों और पापों को नाश करने वाले हैं। भगवान शिव ही संसारिक कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। इसी कारण महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों की क्षमा और आने वाले महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, वो व्रत और पूजा क्या है जिससे मृत्यु लोक के प्राणियों को आपकी कृपा आसानी से मिल सकती है। तब महादेव ने स्वयं महाशिवरात्रि व्रत की यह कथा पार्वती माता को सुनाई थी। कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वो बेहद ही क्रूर स्वभाव का था और क्रूरपन कर्म भी किया करता था। वो हर रोज वन में जाकर हिरन, खरगोश और अन्य मासूम जानवरों को मारा करता था। उसने बचपन से कभी कोई शुभ कार्य नहीं किए थे। इसी प्रकार उसका जीवन यापन हो रहा था। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि की शुभ बेला आई, लेकिन उस दुराचारी शिकारी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वो तो बस एक ही काम जानता था, जानवरों की हत्या करना। उस दिन शिकारी के परिवार वाले भूख से व्याकुल होकर उससे खाना मांगने लगे। ऐसा करने पर शिकारी तुरंत अपना धनुष बाण लेकर वन की ओर निकल पड़ा। जानवरों के शिकार के लिए वन में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और घूमते घूमते सूर्यास्त भी हो चुका था। ये देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कोई शिकार ही नहीं मिला, अब घर कैसे जाऊं, घर में परिवार वाले भूखे हैं, ऐसे में मुझे कुछ न कुछ घर लेकर जाना ही होगा। ऐसा सोचकर शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और घाट पर खड़े होकर सोचने लगा, यहाँ कोई न कोई जानवर पानी के तलाश में जरूर आएगा। ऐसा सोचकर वो पास में मौजूद बेल के पेड़ के साथ अपना थोड़ा पानी लेकर बैठ गया। उसके मन में तो बस यही ख्याल था कि कोई जानवर पानी पीने आएगा, वो उसका शिकार बन जाएगा। इसी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा वो शिकारी बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर शुरू हुआ तो उस समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई।
चित्रभानु ने उस गर्भवती हिरनी को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पानी और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस बेल के पत्ते से नीचे एक शिवलिंग मौजूद था, जिसके बारे में वो शिकारी नहीं जानता था। इस तरह अनजाने में उसके हाथों से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र गिरने से शिवजी की पहली पहर की पूजा संपन्न हो गई। उधर वहां करकराहट की आवाज से हिरनी घबरा गई और ऊपर की तरफ शिकारी को देखकर वो भय से शिकारी से बोली, हे शिकारी, मैं जल्दी ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया और इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर भी बीत गया। तब वहां एक दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति ही उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े। इस तरह दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी उस हिरनी ने भयभीत होकर शिकारी से कहा, हे शिकारी, मैं अपने पति के खोज में यहाँ आई हूँ। मुझ पर कृपा करो और मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। यह सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद जब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो वहां तीसरी हिरन अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरनी के शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति ही उसके हाथ से धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े। जब उस हिरनी ने शिकारी को देखा तो वो उससे बोली, शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वापस तुम्हारे पास आऊंगी। कृपया मुझ पर दया करो। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया और इस तरह चित्रभानु ने भूखे प्यासे रात्रि के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। चित्रभानु अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था कि तभी वहां एक हिरन आया। चित्रभानु बड़ा खुश हुआ और तीर साधने के लिए अपना धनुष उठाया। ऐसा करते ही पहले की भांति उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़ा और उसके द्वारा भगवान शिव की चौथे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। उधर उस हिरनी ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुम 3 हिरनी और उनके बच्चों को मार दिए हो तभी तुम मुझे मार सकते हो। अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आ जाऊंगा। चित्रभानु ने हिरन को घटित घटना बतलाई। तब हिरन ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनियां उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरन अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्दी वापस आऊँगा। हिरन की बात सुनकर चित्रभानु उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने अनजाने में ही सही भगवान की आराधना की थी। उसकी वजह से भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे। वहीं कुछ देर बाद हिरन अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया। हिरन और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरन के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन लिया। यह देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर
शिकारी को अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस तरह चित्रभानु की मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और मरने के बाद उसे शिवलोक की जगह मिली थी। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं शिव चालीसा। महाशिवरात्रि का व्रत शिव चालीसा के बिना अधूरा ही मानी जाती है। आइए सुनते हैं। जय गणेश गिरजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देऊ अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंगे गौर सिर गंगा बहाए, मुंडमाला तन छाड़ लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं ना मातु की हवे दुलारी, बाम में अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुअन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को काही जात काऊ। देवन बहि जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लब निमेष महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उधति नैन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे भारी, किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजे चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुअन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जोई कोई जाचे ओ फल पाही। स्तुति के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई।
पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रियोदशी व्रत करे हमेशा, तन नाही ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुरी में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हे मंत्र ऋतु संवद, 64 जान स्तुति चालीसा। सिभि पूर्ण कीन कल्याणा, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।